समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति। मानव जीवन की सफलता क्या है? कब हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है और कब विफल होता है? यदि मानव जीवन प्राप्त करके हम उन्नति कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। उन्नति का मतलब है कि हमारी बुराइयां, दुर्गुण, क्लेश, पाप कम होते जा रहे हैं, अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, अच्छे कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो रहा है। और यदि हमने इस जीवन में ऐसे कर्म कर लिए कि अगला जन्म हमें इस जन्म से अच्छा मिल गया, ठीक है ना, तो ये समझना चाहिए ये मानव जीवन सफल हुआ। और जैसा इस जन्म में है वैसा ही अगला जन्म भी मिला, कोई उन्नति प्रगति नहीं हुई, स्थिर रहे, तो ये उन्नति, ये सफलता नहीं कहलाएगी। और यदि हमने ऐसे पाप कर्म कर लिए कि अगला जन्म मनुष्य का मिलना भी मुश्किल हो गया, पशु पक्षी बन गए, तो ये उन्नति, सफलता नहीं है, ये क्या है? विफलता। इसलिए मनुष्य जीवन सफल करने के लिए हमें पशुता के भाव को छोड़ना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा और अधिक से अधिक हमें अच्छे कार्य, अच्छे गुणों को धारण करना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन से अच्छे कार्य हैं, कौन कौन से गुण हैं, वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से उसको हमें जानते हैं। मनुष्यकृत जो रचनाएं होती हैं, जो मनुष्यों में भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनके द्वारा जो ग्रंथ रचे जाते हैं, पुस्तकों का ग्रंथन किया जाता है, तो वो ग्रंथ मनुष्यकृत हमें वैसी शक्ति, वैसा कल्याण और सुख के मार्ग का उपदेश नहीं दे सकते जैसे कि वेद की ऋचाएँ देती है। वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से हमें जैसी शक्ति मिलेगी, वैसी शक्ति हमें मनुष्यकृत ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती। परंतु उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। हर कोई सीधा वेद के मंत्रों से शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। कईयों को तो वेद के मंत्र समझ में ही नहीं आते, वो तो दूसरे महापुरुषों के जीवन चरित्र से अथवा विद्वानों के ग्रंथों से शक्ति बल को प्राप्त करते हैं। तो वेदों से शक्ति बल जो प्राप्त होगा वो दूसरों की अपेक्षा कई गुना अधिक होगा, लेकिन उसके लिए हमें योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और अभ्यास करना पड़ेगा शास्त्रों का, तब वो शक्ति बल हमें प्राप्त होगा। और जैसे समस्याओं का समाधान, जैसा मार्गदर्शन हमें वेद के मंत्रों से मिलेगा, वैसा मार्गदर्शन, वैसा समाधान हमें
मनुष्यकृत रचनाओं से, कवियों की रचनाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। ये वेद की विशेषता है, विलक्षणता है। जैसे ईश्वर विलक्षण है, ईश्वर अद्भुत है, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, उससे अधिक भी कोई नहीं, ऐसे ही ईश्वर की ये जो रचना है वेद, ये भी विलक्षण है। वेद के तुल्य अन्य कोई भी रचना अथवा उससे अधिक अन्य कोई भी रचना नहीं हो सकती। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य को हम पढ़ रहे हैं। कल हमने मंत्र संख्या 32 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में प्रजाओं के लिए भी उपदेश था और राजाओं के लिए भी उपदेश था। और इस मंत्र को यदि हम ईश्वर के ऊपर भी घटाएं तो ये ईश्वर के ऊपर भी घट जाएगा। परमेश्वर कैसा है? पवित्र करने वाला है। स्वयं तो पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करता है। किन को पवित्र करता है? जो परमेश्वर के अनुकूल चलते हैं उनको प्रेरणा देकर उनको पवित्र करता है, और जो अनुकूल नहीं चलते उनको भी दंड देकर कुछ पवित्र करता है, सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। दंड देने से सुधार होता है कि नहीं होता? दंड देना केवल पाप का फल ही है दंड, या और भी कुछ सुधार होता है कि नहीं? लोक में दंड देते हैं बालकों को। आपने महाभाष्य का श्लोक सुना होगा, सामृत ही पानिर्भिर्घनन्ति गुरुवो न विशोक्षित ही, लालना श्रेणो दोषा ताड़ना श्रेणो गुणा। ताड़ना करने से जो बालक होते हैं, संतान होते हैं, शिष्य होते हैं, वो गुणवान होते हैं, और लाड़न पालन करने से क्या होते हैं? वो दोष युक्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दंड देने से भी व्यक्ति के दोष दूर होते हैं, वो फिर गुणों की ओर आगे बढ़ेगा। तो परमेश्वर पवित्र करने वाला है, दंड देकर पवित्र करता है, और जो उसके अनुकूल चलते हैं, सज्जन हैं, उनको प्रेरणा देकर पवित्र करता है। परमेश्वर श्रेष्ठ विद्वान है, और जैसे परमेश्वर उपदेश के माध्यम से सभी प्रजाओं की रक्षा करता है। परमेश्वर का एक उपदेश तो वेद के माध्यम से है, 4 वेदों का उपदेश दिया, और भी बीच बीच में सृष्टि के बीच में ईश्वर भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में उपदेश देता रहता है। तो जैसे परमेश्वर उपदेश से, कल्याण भाव से सभी प्रजाओं का पालन करता है, वैसे ही मनुष्य का भी ये कर्तव्य है कि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, उसमें प्रेम भक्ति करे। ये न्याय आचरण है, न्याय युक्त व्यवहार है। ये आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वर परक अर्थ। लेकिन यहाँ पर आदि भौतिक अर्थ किया गया है कि जैसे राजा, यदि राजा अच्छी प्रकार से प्रजा का पालन करता है, प्रजाओं को उपदेश देता है, प्रजाओं को पवित्र करता है, जो दुष्ट प्रजा हैं, चोर डाकू हैं, उनको दंड देकर उनके सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है, जो अच्छी प्रजाएं हैं उनको प्रेरणा देता है, उनको पुरस्कृत करता है, उनका उत्साह बढ़ाता है, इस प्रकार से प्रजा का पालन कर रहा है, अच्छे भाव से युक्त होकर प्रजा को पुत्र के समान समझते हुए, तो प्रजा का भी ये कर्तव्य है कि वो राजा को पिता के तुल्य समझते हुए उसके कार्यों में सहयोग करे। ये न्याययुक्त व्यवहार है। ये मंत्र का उपदेश था, मंत्र संख्या 32 का। आज मंत्र संख्या 33 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है दैव्यौ अध्वर्यु आगतम रथेन सूर्य त्वचा मध्वा यज्ञम समंजाते।
इस मंत्र का देवता है विद्वान। यद्यपि विद्वान शब्द मंत्र के अंदर नहीं आया, ये जो नीचे की 3 पंक्तियाँ दी हैं, तम प्रत्नथा अयम वेनः चित्रम देवानाम, यहाँ पर जो वेनः शब्द है ये विद्वान के लिए प्रयोग होता है। वेनस्तपश्यन् निहितं गुहा सद्यत्र भवति एक नीडम, ये मंत्र आपने पढ़ा होगा। तो वेन का अर्थ विद्वान भी होता है। और यहाँ पर इस भाष्य में इन नीचे की 3 पंक्तियों का अर्थ नहीं किया है, फिर भी संबोधन विद्वानों को किया गया है। तो इस मंत्र के भावार्थ में क्या है, विषय क्या है, विषय में दिया है, उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। कौन सा विषय है? राजा आदि राजधर्म का विषय चल रहा है। राजा आदि को क्या करना चाहिए, और राजधर्म को बताते हुए और मनुष्यों का भी धर्म बताया गया है। राजा से जो भिन्न हैं, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, उनका भी धर्म बताया गया है। और भी जो दूसरे आश्रम में हैं उनका भी धर्म बताया गया है। तो इसमें दिया है भावार्थ में, राजा आदि मनुष्यों को चाहिए। तो राजा से भिन्न और भी जो मनुष्य हैं जितने भी, उनको चाहिए कि सूर्य के प्रकाश के तुल्य विमान आदि यान, संग्राम, वाहन आदि को उत्पन्न कर। ये सूर्य के तुल्य विमान आदि यान, ये केवल इसका ही विशेषण बनेगा। विमान आदि यान कैसे होने चाहिए? सूर्य के प्रकाश के तुल्य। जैसे सूर्य प्रकाश के माध्यम से चमकता है, वैसे ही विमान आदि यान बाहर से बड़े चमकदार होने चाहिए। होते ही है ऐसे, ठीक है। बाहर से जो उसकी बॉडी होती है बड़ी चमकीली होती है, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल के डिब्बे हो, चाहे बस कार आदि हो, ये चमकीली बनाई जाती है बाहर से। ये वेद का आदेश है। तो ऐसे तुम्हारे यान हो जिनका बाहर का जो बॉडी है वो चमकने वाली हो। और संग्राम, वाहन आदि को उत्पन्न करो, ये उपदेश दिया गया है। राजाओं को उपदेश किया गया है कि वो संग्रामों को उत्पन्न करें, संग्राम करें। और संग्राम को महाधन भी कहा गया है। संग्राम करने से बड़े धन की प्राप्ति होती है। जो राजा संग्राम नहीं करता वो महाधन से वंचित हो जाता है। और संग्राम किस लिए करें? शत्रुओं को परास्त करने के लिए। जो शत्रु हैं उनको परास्त करें, ठीक है। और शत्रुओं को परास्त करते 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 वो सारे पृथ्वी का राजा बन जाए, चक्रवर्ती राजा बन जाए, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। अंदर अपने देश के अंदर के शत्रुओं को तो परास्त करना ही है, उनके साथ संग्राम तो करना ही है। देश के बाहर के जो शत्रु हैं उनको भी परास्त करके, उनको भी अपने अधीन करके, तो फिर अपने धीरे धीरे राज्य को बढ़ाते हुए पूरे पृथ्वी के राज्य को प्राप्त कर लेना। तो ये राजा आदि मनुष्यों का कर्तव्य है। और राजा से भिन्न कौन सा संग्राम करेंगे? राजा से भिन्न मनुष्य भी संग्राम करेंगे। वैश्य है, वैश्य भी संग्राम करेगा। वो किससे संग्राम करेगा? जो खेती करता है, पशुपालन करता है, तो खेती के जो हानिकारक कीट पतंग हैं उनके साथ संग्राम किया जाएगा। पशुओं को जो हानि पहुंचाने वाले रोग हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, उनसे वो संग्राम करेगा, जिससे कि वो पशु क्या हैं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जो खेती है वो अच्छी प्रकार से हो। इसी प्रकार से ब्राह्मण है, ब्राह्मण किससे संग्राम करेगा? ब्राह्मण किससे संग्राम करेगा? शत्रुओं से संग्राम करेगा। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना। तो जो विद्यार्थी हैं, जो धार्मिक नहीं हैं,
दुष्ट आचरण करते हैं उनको ताड़ना देगा, उनको ताड़ना करके अपने वश में करेगा। संग्राम करने का मतलब क्या है? शत्रु से युद्ध करके उसको जीत लेना, उसको अपने वश में कर लेना, ठीक है ना। तो किसान है वो फसल के जो रोग होते हैं उन सब रोगों को जीत कर उनको अपने वश में कर लेना, कोई फसल में रोग ना होने देना। इसी प्रकार से पशुओं में कोई रोग ना होने देना, उन रोगों को जीत कर अपने वश में कर लेना। ऐसे ही ब्राह्मण है, उसका काम पढ़ने पढ़ाने का है। जो विद्यार्थी दुष्ट हैं उनको दंड देकर अपने वश में कर लेना। तो ये राजा आदि मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो संग्राम को उत्पन्न करें और फिर वाहन आदि को उत्पन्न कर यात्रा आदि अनेक व्यवहारों को सिद्ध करें। यात्राएं राजा भी करता है, देश के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पे जाता है सभाएं करने के लिए, प्रजाओं को प्रेरित करने के लिए। यात्राएं व्यापारी भी करता है, माल खरीदने के लिए, माल बेचने के लिए, ठीक है ना। किसान भी यात्राएं करता है अपने माल को बेचने के लिए। और ब्राह्मण है वो भी यात्राएं करेगा उपदेश करने के लिए। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना और उपदेश करना। तो उपदेश करने के लिए कहीं कोई संस्कार है, कोई कार्यक्रम है तो यात्राएं करेगा। तो राजा आदि मनुष्यों को चाहिए कि वो इनको संग्राम को उत्पन्न करें, युद्ध करें, शत्रुओं के साथ युद्ध करें, उनको जीतें। और वाहन आदि को, यात्राओं को करने के लिए वाहन आदि लें और इसके माध्यम से अनेक व्यवहारों को सिद्ध किया करें। अब मंत्र के शब्दों को हम पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। दो संबोधन यहाँ दिए हैं महर्षि दयानंद जी ने। मंत्र के अंदर आया है दैव्यौ और अध्वर्यु। देव से दैव्य बना है, देव से बना है दैव्य, और इसके दो अर्थ किए हैं। देवेषु दिव्येषु विद्वत्सु गुणेषु वा कुशल। जो विद्वानों में कुशल हैं, विद्वानों में भी कुशल विद्वान, उनको संबोधित किया जा रहा है। और वो कितने हैं? दो हैं, द्विवचन है ना, दैव्यो। जो विद्वानों में कुशल विद्वान हैं उन दो विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है। और विद्वान भी अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। कोई दर्शन का विद्वान होगा, कोई व्याकरण का विद्वान होगा, कोई खगोल भूगोल भौतिक विद्याएं भी होती है, आध्यात्मिक विद्याएं भी होती है, उनसे संबंधी विद्वान होगा। कोई आत्मा के विषय में अच्छा जानता होगा, कोई परमात्मा के विषय में अच्छा जानता होगा, कोई मन के विषय में अच्छा जानता होगा, कोई स्वास्थ्य के विषय में अच्छा जानता होगा, चिकित्सक होगा। तो वो चिकित्सकों में जो उत्तम चिकित्सक है, ऐसा उन दो विद्वानों को, कोई भी हो सकते हैं, उनको संबोधित किया जा रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्यों को विद्वान तो बनना चाहिए, लेकिन विद्वानों में भी श्रेष्ठ विद्वान बने, सामान्य विद्वान ना बने। ऊंची प्रेरणा होती है मंत्रों के अंदर, तो ठीक है। ईश्वर भी सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है, तो मनुष्य को भी वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अद्भुत चित्रम। फिर दूसरा अर्थ किया है दैव्यों का, गुणेषु कुशल। गुणों में जो प्रवीण है, गुणों में प्रवीण। गुणों में कुशल कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए एक गुण है विद्या, तो एक गुण क्या है? विद्या। तो विद्या में जो कुशल है, और गुण कौन सा लेंगे? विद्या में कुशल तो समझ में आते ही है, विद्या में जो प्रवीण है, कुशल है, अच्छी प्रकार से पढ़ा सकता है, शंकाओं का समाधान कर सकता है, प्रमाण उपस्थित कर सकता है। और दूसरा गुण कौन सा होगा? बल। बल ले लीजिए, बल भी एक गुण है,
बल में जो प्रवीण है, बल में जो कुशल है, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि अधिक बलवान है इस रूप में। गुणों में प्रवीण का मतलब अधिक बल वाला, जिसने गुणों का अभ्यास किया होगा वो गुणों में कुशल होगा, जिसने गुणों का अभ्यास नहीं किया होगा वो गुणों में कुशल नहीं होगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास साहस है, लेकिन एक व्यक्ति ने साहस का अधिक अभ्यास किया है, मतलब कि उसने अधिक साहसिक कार्य किए हैं, तो उसके पास साहस गुण विशेष होगा। दूसरे के पास भी साहस है, लेकिन उसने वो कोई साहसिक कार्य किया नहीं या एक आधा किया है, उसके बाद छोड़ दिया, तो वो अभ्यास के बिना वो गुण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक पराक्रम गुण है कि एक ने पराक्रम गुण का अभ्यास किया है, उसने कोई कार्य किया उसको पूरा किया है, अनेक कार्य किए उसको पूरा करके छोड़े हैं, और दूसरे ने कोई एक आधा ही कार्य किया है। तो कौन अधिक पराक्रम गुण में कुशल हुआ, जिसने अधिक कार्य छेड़े उनको पूरा करके दिखाया। तो ये है पराक्रम गुण में प्रवीण। तो गुणों में प्रवीण होना चाहिए, अनेक गुणों को धारण करके उनका अभ्यास करके उनमें क्या है, कुशल बनना चाहिए, ठीक है। और इसी से हमारी शरीर की जो शक्ति है वो उसमें खपेगी, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक होगा, ठीक है ना। वीर्य आदि की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन गुणों में कुशल बनने का अभ्यास नहीं कर रहे, तो फिर वो उसकी खपत कहाँ होगी, गुणों के धारण करने में तो खपत होगी, उसी से उन्नति होगी। तो ऐसे विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है, हे दैव्यो, अच्छे उत्तम विद्वानों, जो विद्वानों में कुशल हैं और गुणों में भी जो कुशल हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया जा रहा है अध्वर्यु। चार वो होते हैं ऋत्विक, नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और एक और है उद्गाता, ठीक है। उद्गाता तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, होता ऋग्वेद के सूक्तों का पाठ करता है, और अध्वर्यु क्या करता है, अध्वर्यु का काम वो सारा व्यवस्था को संभालना, सामग्री कम हो गई है तो सामग्री पहुंचाना, समिधा कम हो गई है समिधा पहुंचाना, घी कम हो गया है घी पहुंचाना, जल सेचन आदि करना, फिर समिधाओं को लगाना, वो उसका सारा चलने फिरने का काम होता है। बाकी वो तो दूसरे तो उद्गाता होता आदि बैठे रहते हैं, मंत्र पाठ करते, क्रियाकलाप ये करता है अध्वर्यु, भागने दौड़ने का काम इसका होता है। और ब्रह्मा वो निरीक्षण करता रहता है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, उद्गाता की कोई गलती तो नहीं होगी उच्चारण में, होता की कोई गलती तो नहीं हो गई, गलत मंत्र तो नहीं बोल दिया, और अध्वर्यु से कोई गलती तो नहीं हो गई क्रियाकलाप में, वो ये देखता रहता है। तो यहाँ पर अध्वर्यु का अर्थ किया जा रहा है अपने अहिंसा रूप यज्ञ को चाहते हुए। तो विद्वानों को कैसा होना चाहिए, अथवा यूँ कहिए कि मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, भावार्थ में दिया है ना, राजा आदि मनुष्यों को चाहिए, राजा को भी विद्वानों में उत्तम होना चाहिए, राजा को भी गुणों में प्रवीण होना चाहिए, ठीक है ना। और राजा को कैसा होना चाहिए, अहिंसा रूप यज्ञ की कामना करने वाला होना चाहिए राजा को, और दूसरे मनुष्यों को भी ऐसा होना चाहिए, अहिंसा रूपी यज्ञ की कामना करनी चाहिए, यज्ञ की कामना करने वाले होने चाहिए। यज्ञ की कामना मतलब उत्तम व्यवहार को यज्ञ कहते हैं, ठीक है ना। तो जो जो भी व्यक्ति जिस जिस आश्रम में है, जिस जिस वर्ण में है, उसके जो धर्म कर्तव्य है उसकी कामना करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। धर्म की कामना हम रात्रिकालीन मंत्र में बोलते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। एक का क्या अर्थ किया, हमारा मन धर्म की
इच्छा वाला होकर अधर्म से सर्वथा पृथक रहे। धर्म की कामना वाला हो, अधर्म की कामना वाला ना हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना की है। तो धर्म की कामना वाला कब होगा? धर्म की कामना वाला कब होगा? जब धर्म समझ में आएगा, धर्म का फल समझ में आएगा कि धर्म आचरण करेंगे तो सुख मिलेगा, अधर्म आचरण करेंगे तो दुख मिलेगा। तो इनके फल जब समझ में आएंगे तब व्यक्ति क्या है? धर्म की कामना करने वाला होगा। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, धर्म की कामना करने वाला। तो उसको भी हम धार्मिक कहेंगे एक परिभाषा की दृष्टि से। एक धार्मिक तो वो होता है जो 50% या 50% से अधिक अच्छे कार्य करता है, उसको भी धार्मिक कहते हैं। और उसको भी हम धार्मिक कहेंगे जो धर्म की कामना करने वाला है, अधर्म की कामना करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होने चाहिए राजा आदि मनुष्यों को जो धर्म की कामना करने वाले हों। मतलब कि अंदर भावनाएं तो ऐसी हो कि मैं धर्म का कार्य करूं, बाकी आगे हर एक का अलग अलग सामर्थ्य है, मजबूरियां हैं, बाधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन कामना तो अच्छी रहनी चाहिए। तो इन दोनों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, आप सूर्य त्वचा। सूर्य त्वचा का अर्थ दिया है सूर्य इव देदीप्यमाना त्वक बाह्यम आवरणम यस्य। सूर्य के समान चमकने वाला बाहर का आवरण जिसका है। यहाँ सूर्य की उपमा दी गई है, सूर्य की उपमा दी गई है। और सूर्य के कौन से गुण की उपमा दी गई है? चमकने वाला। जैसे कहते हैं ना, ये मनुष्य तो गाय है, गाय की उपमा दी गई है, तो वो कौन से गुण की दी गई है? सरलता के कारण। इसी प्रकार से यहाँ सूर्य की उपमा दी गई है, तो वो सूर्य में भी कौन सा गुण लिया जा रहा है? चमकने वाला। तो सूर्य के समान चमकने वाला बाहर का आवरण है जिसका। ठीक है ना। अब ये आजकल जो जितने भी यान आदि बनाते हैं सारे ऐसे ही बनाते हैं। ये उन्होंने विज्ञान कहाँ से लिया? चमकने वाला ही बनाते हैं सारा, पेंट करते हैं ना, चमकाते हैं सारा बाहर। ये विज्ञान कहाँ से आया? ये वेद में दिया हुआ है, वेद से ही चल रहा है सारा, परंपरा से। ठीक है ना। और जो गाड़ी जिसको सारा रोगन रंग सारा उसका ख़राब हो गया, वो अच्छी भी नहीं लगती दिखने में, लेकिन चमकने वाली अच्छी दिखती है। तो सूर्य त्वचा जिसका बाहरी आवरण सूर्य के तुल्य प्रकाशमान, ऐसे चलने वाले विमान आदि यान से। मतलब कि ऐसे यानों से जाओ जिसको देखकर दूसरों को भी मन प्रसन्न हो। ठीक है ना। चमकने वाला होगा तो उसको देखकर मन प्रसन्न होगा। और यदि स्कूटी आदि गंदी हो रही है, धूल चढ़ी हुई है, तो उसको देखकर अच्छा नहीं लगेगा ना दूसरों को। जैसे मैले कपड़े होते हैं, मैले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, और अच्छे चमकदार कपड़े पहने हुए होते हैं तो वो सुशोभित होता है। ऐसे ही यान आदि भी ऐसी होनी चाहिए। तो चलने वाले विमान आदि यान से आगतम, आइए। तो ये उन राजा आदि को कहा जा रहा है, राजाओं को कहा जा रहा है आप आइए, ब्राह्मणों को कहा जा रहा है आप आइए, वैश्यों को कहा जा रहा है आप आइए। ठीक है ना। कौन कह रहा है? जो प्रजाएं हैं वो कह रही है आप आइए, हमें उपदेश दीजिए। ब्राह्मण किस लिए जाएगा? उपदेश देने के लिए। राजा किस लिए जाएगा? उपदेश देने के लिए। अथवा कोई समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए जाएगा। ठीक है। फिर आगे दिया है, और मध्वा कोमल सामग्री से यज्ञम। यज्ञम के 3 अर्थ किए हैं, यात्रा, संग्राम व हवन रूपी यज्ञ। इन 3 यज्ञों को सम्यक प्रकट करें। तो एक बात है हवन। तो ये राजा आदि मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो हवन रूपी यज्ञ को प्रकट करें।
ठीक है ना। राजा भी हवन करेगा, ब्राह्मण भी हवन करेगा, वैश्य भी हवन करेगा, तो वो हवन को प्रकट करे, ठीक है ना। और शूद्र, शूद्र हवन करेगा कि नहीं करेगा? शूद्र को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। गृहस्थी तो शूद्र भी तो वायु को दूषित कर रहा है, जलवायु को दूषित कर रहा है, ठीक है ना। वो हवन मंत्र नहीं आता तो कम से कम मंत्र बोलना तो सीख सकता है, उच्चारण तो सीख सकता है, याद नहीं रख सकता। शूद्रों के भी अनेक कैटेगरी होती है ना। कुछ शूद्र ऐसे होते हैं जो याद नहीं रख सकते, लेकिन उच्चारण तो शुद्ध कर सकते हैं, पढ़ पढ़ के मंत्र बोल सकते हैं। और जिनको काला अक्षर भैंस बराबर कुछ भी समझ में ना आए तो वो किसी दूसरे से पंडित को बुलाकर यज्ञ करवा ले। ऐसा लिखा है ना संस्कार विधि में, यजमान यदि ऐसा हो काला अक्षर भैंस बराबर कुछ ना हो तो वो पंडित से मंत्रों का उच्चारण कराओ, तो उसको भी यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ तो ये राजा आदि मनुष्यों के लिए उपदेश दिया गया है कि वो चमकीले यानों से आए और हवन रूपी यज्ञ को प्रकट करें। फिर दूसरी बात आई मध्वा, कोमल सामग्री से, कोमल सामग्री से यज्ञ को प्रकट करें। कोमल का अर्थ ये लेना चाहिए कि जिस सामग्री से यज्ञ कर रहे हैं वो हिंसा से प्राप्त ना की गई हो, अहिंसा रूपी साधनों से प्राप्त की गई हो, ठीक है। अहिंसा सत्य आदि के पालन से प्राप्त की गई हो, ऐसी सामग्री से यज्ञ करना चाहिए। और दूसरा ये भी ले सकते हैं कि वो सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कीड़े आदि नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात बताइए, आप आइए और संग्राम को प्रकट करिए, संग्राम को बताइए। राजा भी होता है, राजा भी बताएगा संग्राम के बारे में। युद्ध होता है, युद्ध कैसे किया जाता है, प्रजाओं को भी सुशिक्षित करना चाहिए, ठीक है ना। और संग्राम करना भी चाहिए। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी संग्राम किससे करेगा? वो शत्रुओं से करेगा, जो दुष्ट बालक हैं, विद्यार्थी है, अथवा आंतरिक जो शत्रु हैं उनसे संग्राम करेगा। तो आंतरिक शत्रुओं से संग्राम, बाहर के शत्रुओं से संग्राम, ये राजा आदि मनुष्यों को करना चाहिए, ठीक है ना। राजा तो बाहर के शत्रुओं से संग्राम करेगा, जो देश के शत्रु हैं अथवा देश के भीतर जो प्रजाओं को हानि कर रहे हैं। वैश्य भी अपने अपने क्षेत्र में जो शत्रु हैं उनसे संग्राम करेगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बताया जाता है कि ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं इनसे हमें लड़ते रहना पड़ेगा, इनसे संग्राम निरंतर करते रहना पड़ेगा, प्रतिदिन संग्राम करना पड़ेगा। प्रतिदिन संग्राम होता है बुरे विचारों से। बुरे विचार आते हैं उनको हटाना, उनको मारना, क्लेश उभरते हैं उनको कमज़ोर करना, उनको मारना। तो लंबे समय तक प्रतिदिन ये संग्राम चलता रहेगा, तो फिर वो धीरे धीरे ये जो शत्रु हैं वो कमज़ोर होंगे। और इनसे संग्राम नहीं करेंगे, हमारे मन के अंदर क्लेश उभर रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रतिपक्ष भावना नहीं करेंगे, दंड नहीं लेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो ये शत्रु बढ़ते जाएंगे, हमें जीत लेंगे। जबकि हमको इनको क्या है, जीतना चाहिए। और इनसे लड़ते लड़ते फिर वो लड़ना ही हमें अच्छा लगेगा। शुरू में तो इन आंतरिक शत्रुओं से लड़ने में कठिनाई होती है ना, अच्छा नहीं लगता, अभ्यास ना होने के कारण, संस्कार ना होने के कारण। लेकिन यदि हमने अभ्यास बना लिया तो फिर इनसे लड़ने में ही हमें क्या है, आनंद आएगा, फिर यही काम हमें अच्छा लगेगा, संग्राम। कई राजा ऐसे होते हैं उनको वो युद्ध के बिना उनको चैन नहीं आता, वो कहीं ना कहीं संग्राम छेड़ते रहते हैं, उनको आनंद आता है उसमें। फिर आंतरिक शत्रुओं के साथ भी क्या है, ऐसी स्थिति होगी। और एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है आध्यात्मिक सुख। लौकिक सुखों को भोगेंगे तो हम मन इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे।
शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। कब? यदि हम लौकिक सुखों को भोगेंगे। और यदि हम आध्यात्मिक सुख को भोगेंगे तो आध्यात्मिक सुख को भोगने से क्या है, हम मन इंद्रियों के राजा हो जाएंगे। आध्यात्मिक सुख को भोगने से हम आंतरिक शत्रुओं को जीत लेंगे। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, मध्वः अंधसः मदिंतरम, अर्थात जो सुख हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से होता है, ईश्वर में प्रेम भक्ति रखकर उसकी आज्ञा पालन करने से जो सुख मिलता है, जो हर्ष होता है, वो जो मधुर अन्न है, जो हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, उससे भी वो अधिक स्वादिष्ट होता है। अर्थात जो हम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाते हैं ना, खीर खाई, हलवा खाया, उससे जो हमें सुख मिलता है, उससे भी अधिक सुख उससे मिलता है जब हम प्रेम भक्ति पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वो जो लौकिक सुख है वो तो क्षणिक है, थोड़ी देर का है, 10-15 मिनट खाएंगे तब तक ही सुख मिलेगा। लेकिन जब हम प्रेम भक्ति पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, दिन भर करेंगे, तो दिन भर वो हमें सुख मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा। उस दृष्टि से भी वो अधिक है, ठीक है ना। और ये भी अंतर होगा कि लौकिक सुख में जितने हमारा चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है हलवा खाने में, और ईश्वर की आज्ञा पालन करने में, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा पालन करने में, उसमें अधिक हमारा चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता होगा, ठीक है ना। सत्वगुण का उभार होता है ना, जितना अधिक सत्वगुण उभरेगा उतना अधिक क्या है, हमें सुख मिलेगा। तो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा पालन करने में अधिक सत्वगुण उभरता होगा, तो उससे अधिक सुख होता है। तो ये बताया कि हम संग्राम करें। और फिर तीसरी बात बताई, कोमल सामग्री से संग्राम करें। कोमल सामग्री से संग्राम करें मतलब इसका एक अर्थ ये है कि विज्ञान से हम संग्राम करें। शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे पास विज्ञान होना चाहिए। और विज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम यम नियम का पालन करेंगे। यम नियम का पालन करते हुए हम शत्रुओं का परास्त करने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमें सामग्री मिलेगी, विज्ञान मिलेगा, और उस विज्ञान से हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। और अगली बात बताई, कोमल सामग्री से यात्रा को आप प्रकट कीजिए। ये यज्ञ का तीसरा अर्थ किया। पहला अर्थ क्या किया? हवन। दूसरा अर्थ क्या किया यज्ञ का? संग्राम। तीसरा अर्थ कर रहे हैं यात्रा। कोमल सामग्री से यात्रा करनी चाहिए। यात्राएं भी करनी चाहिए। राजा आदि मनुष्यों को करना पड़ता है ना, यात्राएं तो करनी पड़ती है। दूर देश में जाना पड़ता है, दूर देश में संबंधी होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है। कोई उत्सव होता है, पर्व होता है, कोई घर के अंदर कार्यक्रम होता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो वो जाते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कोमल सामग्री से, ठीक है ना। विज्ञान, यात्रा का भी विज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने में ही रोगी हो गए। कई व्यक्तियों को यात्रा में उल्टी आ जाती है, तो उसका भी विज्ञान होना चाहिए कि उल्टी ना आए, कैसे ध्यान रखा जाए, क्या सावधानियां रखी जाए। किस में उल्टी आती है? किसी को बस में उल्टी आती है, किसी को ये गाड़ी में उल्टी आती है। गाड़ियों में भी अलग अलग गाड़ियां हैं, किसी को किसी गाड़ी में उल्टी आती है, किसी को किसी में नहीं आती, किसी कार में उल्टी आती है, किसी में नहीं आती। तो ये सारा पता होना चाहिए, कौन सी कार मेरे अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, उल्टी कब आती है। किसी को बस में उल्टी आती है, कार में उल्टी नहीं आती, ठीक है ना। तो ये सारा पता होना चाहिए। और यात्रा करते समय हम रोगी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई व्यक्ति यात्रा करते समय रोगी भी हो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि एक तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए चमकीले आवरण से युक्त यानों का प्रयोग करना चाहिए, और हवन करना चाहिए सब मनुष्यों को कोमल सामग्री से। संग्राम करना चाहिए,
शत्रुओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए और यात्राएं करनी चाहिए। यात्राएं भी वो एक प्रकार से, इसको यज्ञ कहा है। यात्रा को यज्ञ क्यों कहा है? देव पूजा, यज्ञ धातु के 3 अर्थ बताए हैं। देव पूजा, संगतिकरण, दान। विद्वानों का सत्कार करने के लिए भी यात्राएं की जाती है, ठीक है ना। संगतिकरण करने के लिए भी यात्राएं की जाती है और देने के लिए भी क्या है, यात्राएं की जाती है। कई दानी आते हैं देने के लिए, दानी व्यक्ति भी दान देने के लिए आते हैं गुरुकुल आदि में, तो वो देने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यज्ञ हो गया एक प्रकार से, दान की क्रिया हो रही है इसके माध्यम से।